8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आपको ये वीडियो देख के 8 नवंबर 2016 का दिन याद आ ही गया होगा। आई एम श्योर जब हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए और उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, और उन्होंने 500 और 1000 के नोट को लीगल टेंडर में नहीं रखा, उन्होंने बैन कर दिया। आप ये सोच रहे होंगे कि आज 8 नवंबर 2016 की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं। आज उसी से मिलता जुलता मोदी जी ने फिर से कुछ किया है। उन्होंने 2000 का नोट कम्प्लीटली बैन कर दिया है, और इस वीडियो में 2000 के नोट के बैन करने का रीज़न, उसके इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में, हमारे इकोनॉमी में, और मोर इम्पोर्टेंट एक आम आदमी के लाइफ में कितना पड़ेगा, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरएफ, यू आर वाचिंग इंदुजा कैपिटल। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 8 नवंबर 2016 को जो हुआ था वो डिमोनेटाइजेशन था। मींस अब 500 और 1000 के नोट चलेंगे नहीं, वो कम्प्लीटली बैंड है मार्केट में। बट इस बार जो गवर्नमेंट ने किया है वो बैन ना करके, वो डिमोनेटाइजेशन ना करके, वो बस सर्कुलेशन से बाहर कर रही है नोट्स को। मींस 2000 के नोट अभी भी लीगल टेंडर है, बट गिवन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, मैं आगे बताऊंगा, उसके अंदर उस नोट को एक्सचेंज कराना है, तब तक वो लीगल टेंडर है। वो मार्केट में जितने नोट्स हैं उसे वापस ले रही है और किसी दूसरे नोट से एक्सचेंज करके गवर्नमेंट या आरबीआई दे रही है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और नंबर्स हैं इस एक्शन को लेके, जैसे कि आप अपने 2000 के नोट को नज़दीकी बैंक में जमा या एक्सचेंज करवा सकते हैं 30 सितंबर से पहले। वैसे देखा जाए तो काफ़ी टाइम दिया गया है आरबीआई के द्वारा। वैसे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि काफ़ी टाइम दिया गया है, मैं इससे आगे एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। कमिंग बैक टू द पॉइंट, 30 सितंबर लास्ट डेट है नोट एक्सचेंज कराने की या डिपॉजिट कराने की, और वहीं नोट एक्सचेंज कराने की लिमिट भी सेट की गई है। जैसे कि आप 20,000 मीन्स एक दिन में सिर्फ 20,000 का ही एक्सचेंज या डिपॉजिट करा सकते हैं अपने नज़दीकी बैंक जाकर। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सब कुछ सही तो चल रहा था, तो फिर अचानक से 2000 के नोट बैन करने की ज़रूरत क्या पड़ी। फेयर इनफ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। आइए इसे समझते हैं। बात यह है कि 2016 में गवर्नमेंट ने एक अच्छे इंटेंशन के साथ डिमोनेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था, ताकि छिपे ब्लैक मनी को वो बाहर निकाल सके। डिमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस करने के बाद न्यू नोट्स की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तभी आरबीआई ने 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि मार्केट में कैश क्रंच कम हो सके, लोगों के पास पैसे आ सके ताकि वो अपने पैसे खर्च कर सके। बट जिस इंटेंशन के साथ डिमोनेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था वो कहीं ना कहीं फेलियर होता दिखा। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट के तरीके सही नहीं थे, या मैं उनके इंटेंशन पे सवाल उठा रहा हूँ, और ना ही गवर्नमेंट पे। बस मैं ये कह रहा हूँ एज ए कॉमन मैन कि कहीं ना कहीं ये फेलियर रह गया। जैसा कि सोचा गया था वैसा फेवरेबल आउटकम्स इस डिमोनेटाइजेशन से नहीं निकल कर आया। जो 2000 के नए नोट आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किए थे आम आदमी का लाइफ इजी बनाने के लिए, वही 2000 के नए नोट ब्लैक मार्केटर्स के लिए वरदान साबित होता चला गया, क्योंकि बड़े आसानी से वो लोग ब्लैक मार्केटिंग, ड्रग फाइनेंसिंग, ये बड़े आसानी से इन सब मैल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते चले आ गए, क्योंकि ये बहुत आसानी से 2000 के नए नोट को इधर उधर ले जाया जा सकता है और छिपाया जा सकता है। पहले अगर देखा जाए तो 1 लाख के ब्लैक मनी को छुपाने के लिए आपको 1000 के 100 नोट लगते थे, बट जब आरबीआई जब से इंट्रोड्यूस करी 2000 के नए नोट, वो बड़े आसानी से 2000 के 50 नोट में इजीली 1 लाख को कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि काफ़ी आसान है उन्हें कैरी करना या रखना। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, क्या आपको याद है लास्ट टाइम आपने 2000 का नोट कब इस्तेमाल किया था फॉर पेइंग बिल्स और एनी ट्रांजैक्शन? क्या आपको याद है? आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी कम लोगों को याद होगा, मे बी बहुत कम लोग यूज़ भी किए होंगे 2000 के लास्ट टाइम नोट्स। इसके पीछे का 2 रीज़न है। फर्स्ट, ब्लैक मार्केटर्स अपने ब्लैक मनी को हाइड करने के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा, बैंक्स और आरबीआई के चेस्ट 2000 के नोट को सर्कुलेशन से खींच रही है, वो स्टोर कर रही है। और मोर इम्पॉर्टेंट, आफ्टर 2017 उन्होंने 2000 के नए नोट को प्रिंट ही नहीं किया है, प्रिंट को कम्प्लीटली रोक दिया है। बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हमें फिर से वही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जो 2016 में हम लोगों ने किया? लंबी लंबी कतारों में रहना, कैश क्रंच होना, क्या वो हमें प्रॉब्लम फिर से फेस करना पड़ सकता है? और इसका क्या कोई इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा? ऑनेस्टली मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें फिर से लंबी लंबी कतारों में लगना होगा, हमें कैश क्रंच होगा या कोई इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। इसके पीछे का रीज़न ये है, फर्स्ट, क्योंकि ये बैन देखा जाए तो 2016 से कम्प्लीटली अलग है। अगर हम लोग 2016 की बात करें तो हमारे पास इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं था,
मोबाइल का पेनिट्रेशन नहीं था, और मोर इम्पॉर्टेंट हमारे पास यूपीआई नहीं था। यूपीआई था बट उतना डेवलप नहीं था। राइट नाउ वी आर हैविंग। अब यूपीआई की बात मैं ये कह रहा हूँ कि यूपीआई एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। जब 2016 की जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब हम लोग को अगर पैसे किसी को देने थे या लेने होते थे, दुकानदार को, किसी को भी, तब हम लोग को कैश देना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम ना ही वो यूपीआई एक्सेप्ट करते थे और ना ही हम लोग यूपीआई देते थे। बट यूपीआई इतना पेनिट्रेट हो रहा है इंडिया में, इतना आगे बढ़ चुका है कि अब राइट नाउ अगर हम लोग को कुछ सामान खरीदना भी हो किसी दुकानदार के पास, किसी ज्वेलरी शॉप, कहीं भी, या किसी दोस्त फ्रेंड किसी को भी अगर हम लोग ट्रांजैक्शन करना भी चाहते हैं, उन्हें पैसे देना भी चाहते हैं, तो हम लोग यूपीआई करते हैं, यूपीआई प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ईजी भी है और बहुत ही कन्वीनियंट है। और ये कन्वीनियंट होने के कारण अगर देखा जाए तो ये कैश को काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया है और करता जा रहा है। अब हम लोग प्रीफर करते हैं यूपीआई एज कम्पेयर टू कैश। दूसरा रीज़न ये है कि जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, तब हमारे मार्केट में 17 लाख करोड़ सर्कुलेट कर रहे थे। 70 लाख करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ नोट्स सर्कुलेट कर रहे थे, जिसमें से 15 लाख करोड़, मोर देन 85% नोट्स को बैन कर दिया गया था। लीगल टेंडर रहा ही नहीं था। ऑफकोर्स अब तो कैश क्रंच होना ही था, क्योंकि अगर किसी के पास 100 रुपये हैं और उसमें से 85 रुपीज़ उसके पैसे ब्लॉक हो जाए, उसके पास सिर्फ 15 रुपये बचे, तो 15 रुपये में हाउ वुड ही सर्वाइव? सर्वाइवल में उसे इशू आएगा ही आएगा, क्योंकि मोर देन 85% उसके पैसे ब्लॉक्ड हैं। सेम वही हुआ 2016 में। मोर देन 85% नोट्स को बैन कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि वो लीगल टेंडर रहा ही नहीं, तो कैश क्रंच होना ही था। तब वो बहुत बड़ा रीज़न था। सेम जब हमारे 85% ऑफ नोट बैंड हो जाएंगे, ब्लॉक्ड हो जाएंगे, लीगल टेंडर रहेंगे, तो हमें तो कैश क्रंच फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि 15 लाख करोड़ रुपीज़ बैंड हो गए। वही इस बार देखा जाए तो हमारे मार्केट में मोर देन 34 लाख करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ नोट सर्कुलेट हो रहे हैं, जो कि 2016 से अगर हम लोग देखा जाए तो बिल्कुल डबल है। और 34 लाख करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ नोट्स में सिर्फ 6.5 लाख करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ 2000 रुपीज़ नोट ही अवेलेबल हैं। इट मीन 2000 के सिर्फ 6.5 लाख करोड़ रुपीज़ ही अवेलेबल हैं। सुनने में तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, 6.5 लाख करोड़, बट ऐसा नहीं है। आरबीआई और बैंक चेस्ट मोर देन 50% इस नोट्स को चेस्ट में रख चुकी है, सर्कुलेशन ऑलरेडी बाहर निकाल चुकी है, और बचे हुए 50% मीन्स 3.5 लाख करोड़ वही मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, और उसमें से बहुत सारे पैसे ऑलरेडी ब्लैक मार्केटर्स अपने इस्तेमाल के लिए वो स्टोर कर चुके हैं। इसमें देखा जाए तो काफ़ी कम अमाउंट जो आम पब्लिक के पास है। अब इसे ओवरऑल बड़ी नंबर्स में देखा जाए तो पहला, हमारे पास 34 लाख करोड़ रुपीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ नोट, जिसमें से 6.5 लाख करोड़ रुपए ही हमारे पास 2000 के नोट हैं। उसमें से 50% ऑलरेडी आरबीआई और बैंक चेस्ट रख चुकी है। इट मीन्स 3.5 लाख करोड़। अब बचे हुए आधे नोट्स 3.5 लाख करोड़ को ही मार्केट में सर्कुलेट कर, रियल सर्कुलेशन 3.5 लाख करोड़ ही हो रहा है, जो कि आम आदमी के पास बहुत ही कम है। क्या आपको याद है आपके पास नोट्स हैं? कितने नोट्स हैं 2000 के? क्योंकि मोस्ट ऑफ द नोट्स तो ऑलरेडी ब्लैक मार्केटर्स हाइड कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 3.5 लाख करोड़ इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है इस बार फिर से 2016 की तरह, क्योंकि ये नंबर काफ़ी कम है। अगर मार्केट को देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट कर नहीं सकता ये इंसिडेंट, बट अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो ये थोड़ा मोड़ा हो सकता है। जैसे कि बैंक का कासा रेशो बढ़ जाना, क्योंकि वो अपने पैसे डिपॉजिट करेंगे, सोचेंगे जो मेरे पास है कहीं ख़त्म ना हो जाए, ब्लैक मनी है, उसे कन्वर्ट कैसे भी ना करके वो लोग बैंक में जमा करेंगे, जिससे बैंक का कासा रेशो इंप्रूव हो सकता है, बैंक के पास लिक्विडिटी आ जा सकता है। मोर ओवर थोड़े मोड़े पैसे शेयर मार्केट में लग सकते हैं, जिसके थोड़े मोड़े ही चांसेस है। लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, क्योंकि वो ब्लैक मनी है, तो उसे कन्वर्ट करके वो सोचेंगे जो मेरे पास जिससे पैसे ख़त्म होने वाले हैं उससे बढ़िया मैं खर्च कर दूं। तो मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ा सा बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ नहीं सकता फॉर ए शॉर्ट टर्म। एक आखिरी और इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आरबीआई कोई नया नोट इशू कर सकती है? क्या हम लोग फिर से कोई नया नोट देख सकते हैं जो 2016 में हम लोगों ने देखा? तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कोई नया नोट देखेंगे या आरबीआई कोई नया नोट इंट्रोड्यूस करेगी। इसके पीछे का रीज़न ये है, अगर डेवलप कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका को अगर देखा जाए तो उनके पास सबसे बड़ा नोट जो है $100 का है, और वहाँ के लोगों को एवरेज पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट किया जाए तो $72,000 है। और वही अगर पर कैपिटा टू नोट देखा जाए तो जो कि 700 टाइम्स है पर कैपिटा टू नोट, और बहुत कम ही देखा जाता है $100 के नोट अमेरिका में। और वही डेटा को अगर इंडिया में कंपेयर किया जाए तो उस हिसाब से हमारे पास तो 250 के नोट बनने चाहिए, क्योंकि हमारा पर कैपिटा इनकम 1.8 लाख के आसपास है। अब उसे
उसी रेशियो में अगर कंपेयर करें 700x पर कैपिटा नोट को, तो हमारे पास 250 के नोट के अप्रॉक्स होने चाहिए। जो 500 के नोट है वही ज़्यादा है। और इससे डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा, क्योंकि जब हमारे पास कैश छोटे रहेंगे, ब्लैक मार्केटर्स के लिए दिक्कत होगा। हम लोग कैश के जगह यूपीआई, बैंक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन, मोबाइल बैंकिंग, ये सब पे शिफ्ट होंगे, जो कि डिजिटल करेंसी को, और डिजिटल इवन हम लोग डिजिटल करेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग को डिजिटल करेंसी में बूस्ट मिलेगा, यूपीआई में बूस्ट मिलेगा, इंटरनेट बैंकिंग में बूस्ट मिलेगा। हमारी इकॉनमी के लिए बेनिफिटेड है। ये था मेरा ओपिनियन इस पूरे सिनेरियो को लेके। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आगे से इसे ज़रूर कंसिडर करूँगा। अगर ये हमारा कंटेंट आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्त एंड फैमिली के साथ।